नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आज प्रामाणिक पाठशाला से बच्चों ने जो अंतर मंतर जंतर टू सीखा, मिस्टर मैं और मिस्टर टू कौन है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मिस्टर मैं और मिस्टर टू दोनों जब एक होते हैं तो जन्म होता है, और जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो कहते हैं मरण हो गया। तो मिस्टर मैं को ये कैसे पता चलेगा कि वो किस गति में कब जाता है, ये कैसे निश्चित हो पाता है? बहुत अच्छी बात है। बोलचाल की भाषा में गहरा तत्व ज्ञान प्रदान करने का ये बड़ा अनूठा प्रयोग है। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पूरी की पूरी प्रामाणिक पाठशाला जो संचालित हो रही है वो हमारे समाज के जितने भी पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, युवक युवतियाँ हैं, उनके प्रयासों से चल रही, जो देश और विदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे समय निकाल करके बच्चों के चरित्र गढ़ने के भाव से ये काम कर रहे हैं। बच्चों में संस्कारों का बहुत अच्छा बीजारोपण इस माध्यम से हो रहा है। शताधिक पाठशालाएं अभी संचालित हैं। मैं सभी से कहूँगा कि आप अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ने का प्रयास करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि मिस्टर वन और मिस्टर टू, इसको ये कैसे पता चलेगा कि अब हमारा समय, हम किस गति में गए। देखिए, आप लोग समझ गए होंगे कि किसे मिस्टर वन कहा जा रहा है और किसे मिस्टर टू। बोलो बच्चों, मिस्टर वन, मिस्टर मैं कौन है? हाँ, और मिस्टर टू कौन है? हाँ, तो मैं और तू, ये आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को जान करके ही हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। ये जीवन का मूल रहस्य है जिसे हमें जानना चाहिए। अब हमारी आत्मा मरकर किस गति में जाने वाली है, इसका अंदाज हम कैसे लगाएं? वर्तमान में हमारे कैसे भाव हो रहे हैं, उससे हम अपनी आगामी गति का अंदाज लगा सकते हैं। जिसके भाव पवित्र हों, निर्मल हो, सरल हो, सेवा, दया, परोपकार से भरे हों, समझना इसकी आगामी दो ही गति होगी, या तो देव या मनुष्य। समझ गए? जिसके भाव बहुत कुटिल हो, क्रूर हो, जो हिंसा करता हो, दूसरे को सताता हो, छल कपट मायाचारी करता हो, जरूरत से ज़्यादा अभिमान करता हो, मन में वासना के गंदे विचार भरता हो, जिसका जीवन घोर क्रूरता और असंयम से भरा हो, तो समझना उसकी दो ही गति होगी। या तो नरक जाएगा और कदाचित बच गया तो पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, कीड़ा बनेगा, मकोड़ा बनेगा, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा। समझ गए? इसलिए अपने भाव को अच्छे रखें ताकि हमारी गति अच्छी हो सके।